नमो नमः। आज दिनांक 22 फरवरी 2024 गुरुवार, तत्सम तिथि माघ शुक्ल त्रयोदशी, विक्रम संवत 2080। श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय के षोडश श्लोक का कल हम वाचन कर रहे थे। उसका कुछ भाग रह गया था। थोड़े भाग की पुनरावृत्ति भी है, लेकिन वह पुनः सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है। भगवान कहते हैं भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाए तो भी यह परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। पुनरावर्तिनः का एक भाव यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य हैं। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी इनको वहां से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि संतों, भक्तों, जीवन मुक्तों और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, और ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष हैं तथा भगवान के भक्त भी हैं। ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती? वे लौटकर क्यों आते हैं? इसका समाधान यह है कि संत, भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का महात्म्य इस मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए ही है। कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी और किंचित मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो वे मुक्त हो जाते हैं। ऐसा मुक्ति का अधिकार अन्य लोकों में नहीं है, इसलिए वे मुक्त नहीं होते। हाँ, उन लोकों में रहने वालों में किसी की मुक्त होने के लिए तीव्र लालसा हो जाती है तो वह मुक्त भी हो जाता है। ऐसे ही पशु पक्षियों में भी भक्त हुए हैं, पर ये दोनों ही अपवाद स्वरूप से है, अधिकारी रूप से नहीं। अगर वहां के लोग भी अधिकारी माने जाए तो नरकों में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों को परम भागवत कारक पुरुष यमराज के दर्शन होते ही हैं। पर ऐसा शास्त्रों में न देखा और न सुना ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन लोकों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता। इस श्लोक की विशेष बात, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, ममैव अंशः, और जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आना पड़ता, वह परमात्मा का धाम है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जैसे कोई अपने घर पर जाता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीव को वहीं अर्थात परम धाम में जाना चाहिए। फिर भी यह जीव मरने के बाद लौटकर क्यों आता है? जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहां से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु, चद्दर आदि भूल से वहां रह जाए तो उसको लेने के लिए उसे फिर लौटकर वहां आना पड़ता है। ऐसे ही
इस जीव ने घर, परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है, उस ममता अपनापन के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौट कर आना पड़ता है। कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता व आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी छूट जाता है, परंतु उस ममता वासना से युक्त के कारण दूसरा शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है। वह मनुष्य बनकर भी आ सकता है और पशु पक्षी आदि बनकर भी आ सकता है। उसको लौटकर आना पड़ता है, यह बात निश्चित है। भगवान ने कहा है कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग ही है। कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु 13वें अध्याय में यह बात आई है। अर्थात जो संसार में ममता, आसक्ति, कामना करेगा, उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात मेरे को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। कारण कि मैं कालातीत हूँ, अतः मेरे को प्राप्त होने पर वे भी कालातीत हो जाते हैं। यहाँ मामुपेत्य का अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जाए, मेरे स्वरूप का बोध हो जाए और मेरे में प्रवेश हो जाए। यह भगवत गीता के 11वें अध्याय में आ गया है। मेरे को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अर्थात जीव लौटकर संसार में क्यों नहीं आता? क्योंकि जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदि लोक इसका घर नहीं है, इसलिए इसको वहां से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहां तक का टिकट होता है, वहां तक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परंतु वह अगर अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता। ऐसे ही जो देवताओं के लोक में गया है, वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। परंतु जो मेरे को प्राप्त हो गया है, वह अपने घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने पर भी कल्याण नहीं होता। अतः साधक को ऊंचे लोकों के भोगों की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौटने जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। एक तो जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं, और दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं और अंतकाल में भी किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए, तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंतकाल में साधन से विमुख होने से तथा अंतःकरण में सुख भोग की किंचित मात्र इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर
ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं, परंतु जिन साधकों को यही बोध हो जाता है वे यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। इसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दिया। फिर 6ठे श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया और 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय में स्मरण करने की आज्ञा दी। इस 7वें श्लोक से 14वें श्लोक का संबंध है। बीच में 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार के बाद प्रसंग से आ गई है। 8वें से 16वें श्लोक तक के 9 श्लोकों से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा हैं। वे ही समग्र परमात्मा हैं। उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार और निर्गुण निराकार आ जाते हैं। अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। आज यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।